हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करें बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज आपके सामने एफएसटी का पेपर डिस्कशन करने आए हैं हम, और टेस्ट नंबर है 14। प्यारे बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का एक एडवांटेज होता है कि अगर शुरू से आप इसको देते हैं तो आपके सब्जेक्ट की पकड़ बनी रहती है, और वह टॉपिक यानी पूरे बायो में, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे फिजिक्स में जो आपका वीक है वो आपका निकल के आता है, आप उसको तैयार करते रहते हैं और एरर्स कम होते हैं। चलिए तैयारी करते हैं। हमारा मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको 2024। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट मैच अल्फा हेलिक्स प्लांट सेल वॉल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। प्यारे बच्चों, जब भी याद करिए जब मैचिंग का क्वेश्चन आए तो बच्चों ध्यान रखना, मैचिंग के क्वेश्चन में आपको एक मैचिंग से आंसर निकाल लेना है, जिससे आपका टाइम बचेगा और एरर होने की संभावना घटेगी। तो अल्फा हेलिक्स यानी प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्चुअली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मान लीजिए, हेलिकल फॉर्म हमेशा सेकेंडरी होता है। तो ए हो गया बेटा सेकेंड, तो आंसर यहाँ तो निकल के आ गया कि आपका क्या हो जाएगा 101 का सेकेंड। नहीं, चलिए पूरा मैचिंग कर देते हैं। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका अमीनो एसिड की पोजीशन पता चल जाती है, और डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज शुगर। क्वेश्चन नंबर 102 मैचिंग का क्वेश्चन है, मशरूम न्यूरोस्पोरा पक्सिनिया इम्परफेक्ट फंजाई। तो सर जरा देखिए, मशरूम जिसका दूसरा नाम होता है एगेरिकस, तो कॉमन नेम को मैच कराया गया उसके साइंटिफिक नेम से। तो ए हो गया 4, और देखिए आंसर आपका निकल के आ गया थर्ड। तो आंसर तो निकल के आ गया 102 का थर्ड। लेकिन चलिए पूरा मैच कर देते हैं। न्यूरोस्पोरा, इसका इस्तेमाल करते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च वर्क, और बेटा मेंबर है किसका, एस्कोमाइसिटीज का। ड्रासोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। पक्सिनिया वीट रस्ट करता है, ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। और अल्टरनेरिया कॉलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, these are the member of ड्यूट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई। सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ ICSI, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंटर तो गया, बचा क्या इंट्रा, सर्वाइकल गया, तो आंसर अपने आप आ गया सेकेंड। और बेटा ये आपका मेथड है जो आपको प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट करता है, जिसको बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। डायरेक्ट हम लोग स्पर्म को साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट्स एंड ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। बिल्कुल सही है, सेल्स कॉन्स्टेंटली रिप्लेस की जाती हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिपेयर या रीजनरेशन। और ये कौन सी प्रोसेस के जरिए होता है बेटा, माइटोसिस। तो माइटोसिस हेल्प इन रिपेयर और रीजनरेशन। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। तो चलिए हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मियोसिस से जो हमारे में स्पर्म बना या फीमेल में एग, वो कौन सा फेज हुआ, हैप्लॉइड। स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन से फिर से दोबारा क्या बन गया, जाइगोट। डिप्लॉयड फेज क्या हो गया, रिस्टोर। और फर्टिलाइजेशन ही क्या कहलाता है, सेक्सुअल। तो मियोसिस इसमें हेल्प करती है और फर्टिलाइजेशन इसको रिस्टोर करती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा 104 का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जी एक्सप्रेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल लिखा है। तो देखिए प्रोकैरियोट में आपको पता है, चाहे डीएनए से आरएनए बने, चाहे आरएनए से प्रोटीन, दोनों सेम कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म में चलता है। तो इसलिए जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, तुरंत ये प्रोटीन बना सकता है। तो ये बात तो लग रहा है कि भैया प्रोकैरियोट में डीएनए जो एमआरएनए बनता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और कहा गया कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक लीजिए तो बढ़िया, नहीं तो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एमआरएनए बनता है ये मैच्योर वाला बनता है। मैच्योर का मतलब इसमें
एक्सॉन्स यानी नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते। तो कहते हैं एमआरएनए कभी कभी पूरा नहीं बना होता, पीछे से आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्रोकैरियोट में प्रीडोमिनेंट साइट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। हालांकि ट्रांसलेशन लेवल पे भी रोक सकते हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ रोकना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शनल। रेगुलेशन ऑफ लैग ऑपरेंड बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज द पॉजिटिव रेगुलेशन। कहते हैं जो रिप्रेसर नाम ही दे दिया, तो रिप्रेसर जब लैग ऑपरेंड के ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो उसको रोक देगा, और रोकने को मतलब कहते हैं नेगेटिव। अगर कोई प्रोटीन ऑपरेंड के ऑपरेटर से जुड़े और उसको ऑन करा दें तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। हालांकि रेगुलेशन दोनों होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन नाम दे दिया रिप्रेसर तो एक ऐसा रेगुलेशन हो चाहिए तो नेगेटिव। तो पहला सही हो गया और दूसरा क्या हो गया, गलत। आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। अल्फांसो कॉटाई बिगेन हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल। तो सही है भाई, लेकिन बाद में इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे काम किया, और मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में बैसलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉक्लिया पे इन्होंने ढूंढा एक स्ट्रक्चर, इन्हीं के नाम पे रखा गया ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या नाम रखा गया, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। अल्फोंसो कॉटाई इटालियन एनाटोमिस्ट होना चाहिए। बॉर्न ऑन 1822, तो ईयर तो सही है, लेकिन बेटा क्या होना चाहिए था, इटालियन। तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो जाएगा बेटा, सॉरी पहला सही और दूसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो 106 का हो गया सेकंड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर फंजाई। जू स्पोर एसेक्सुअल स्पोर है, मोस्ट कॉमन होता है, मोटाइल है। स्पोरेंजियोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर है और नॉन मोटाइल है। और मुझे लग रहा है इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर आपका आ गया सेकंड। नाम वाले कैसे होते हैं, सेक्सुअल। एस्कोस्पोर सेक्सुअल होता है सैक फंजाई यानी एस्कोमैसिटीज में, ऊ स्पोर सेक्सुअल होता है फाइको में, और बेसिडियो में पाया जाता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस होता है, 4 बनते हैं। और आपका बेटा जो कोनिडिया होता है वो होता है एक्सोजीनस एसेक्सुअल का। तो सारे एक्सोजीनस याद कर लेना, ज्यादातर कैसे होते हैं, इंडोजीनस। 108 इन अरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो भैया एक से जो डॉटर सेल बनी 2, उनमें से एक मैच्योर होगी और एक डिवाइड की, तो आगे ये कितना बनाएगी, 2, बाकी पुरानी वाली तो 1 2 3 ऐसे चलेगी। तो एक ऐसा हो गया अरिथमेटिक लीनियर हो गया। और इसका अगर इक्वेशन लिखते हैं तो L एट टाइम t इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, लीनियर एक्सप्रेशन आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तरह। सिग्मॉइड कर्व में आपको 3 फेज दिखते हैं, लैग, लॉग एंड आपका स्टेडी फेज। सिग्मॉइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचर एनवायरनमेंट। ना साइज से नहीं मतलब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे किसी भी साइज का हो, नेचुरल एनवायरनमेंट में जब ग्रो करता है तो पहले स्लो, फिर मैक्सिमम आता है, फिर एक स्टेडी फेज आ जाता है। सिग्मॉइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ का। और सर जियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ में आप देखेंगे फार्मूला अगर होगा तो जैसे W1 इक्वल टू W0 e टू द पावर RT। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, पहला सही हो गया और दूसरा गलत हो गया क्योंकि लार्ज लिखा है ओनली, तो आंसर हो जाएगा बेटा 108 का सेकंड। In child low IQ question deep mutism symptom are arise due to the hypothyroidism होगा, थायरॉक्सिन का कमी होगा, वो भी कहाँ पे, प्रेग्नेंट फीमेल। लो IQ होगा, डीप म्यूटिज्म होगा, एबनॉर्मल स्किन हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, यानी ड्वार्फिज्म भी होगा। और सर इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म या तो कैंसर से होता है, या तो नोडुल बनने से होता है, या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होता है, एक्सॉप्थेल्मिक वाइटर या ग्रेविस डिजीज।
ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन से भी ड्वार्फिज्म होता है, लेकिन ये थायरॉक्सिन वाली नहीं होती है, ये बेटा आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहलाती है। यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्या होती है, नॉर्मल होती है, बस साइज का डिफरेंस आ जाता है, हाइट नहीं बढ़ती। हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन दो फेज में देखा जाता है, बिफोर एडल्ट स्टेज यानी मैच्योरिटी, तो उसमें विशालकाय बॉडी बन जाती है जायजेंटिज्म, और आफ्टर मैच्योरिटी एल्डर में मिडिल एज में हो तो यहाँ पे आ जाता है एक्रोमेगाली। क्वेश्चन नंबर 110, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन in a true sense would have started when cellular form of life with difference in metabolic capability originated on earth। बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन कैसे हुआ तो देखा जाए तो पहले आए थे बेटा कीमो हेटरोट्रॉफ, फिर आए कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर आए पोटो ऑटोट्रॉफ एनऑक्सीजेनिक वाला, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजेनिक वाला, यानी मेटाबॉलिक कैपेसिटी सबका बदलता गया और अलग अलग प्रकार के इवोल्यूशन होते गए, नेचर ने सेलेक्ट किया। क्योंकि आपको भी मालूम है केमिकल की कमी होती गई तो कीमो हेटरोट्रॉफ बदल गए कीमो ऑटोट्रॉफ में, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ जिस केमिकल के ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाते थे उसकी कमी हो गई तो फोटो ऑटोट्रॉफ गए, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2S लिया, वो भी कम हो गया तो फिर वाटर ले लिया। When more than one adaptive radiation approach to have occurred in an isolated geographical area, one can call convergent evolution। बिल्कुल सही है। जैसे एक आइसोलेटेड एरिया, पहली बात तो आइसोलेटेड होना चाहिए तभी बोलेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों कैसे हैं, डाइवर्जेंट यानी एडाप्टिव रेडिएशन कहलाएंगे, लेकिन दोनों एक साथ चल रहे हैं तो बोलते हैं पैरेलल, और एक ही जगह जाके क्या होते हैं कन्वर्ज, इसलिए बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो दोनों बातें सही हो गई तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 110 का 4। नॉर्मल फीमेल चाइल्ड, तो नॉर्मल फीमेल चाइल्ड में टोटल क्रोमोसोम हो गए 46, 44 ऑटोसोम और XX, तो ये मैचिंग हो गई सामने सामने। तो A1 नॉर्मल मेल चाइल्ड होगा तो XY होगा, तो किससे मैच कर रहा है बेटा आपका थर्ड से, तो B हो गया थर्ड। A1 B थर्ड एक ही ऑप्शन में है। 111 का आंसर हो गया बेटा सेकेंड। क्लाइनफेल्टर में ट्राइसोमी ऑफ सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है 44 प्लस XSY, और टर्नर में बेटा आपका सेक्स क्रोमोसोम की क्या होती है मोनोसोमी 44 प्लस X0 कंडीशन। वैक्सुलरी अपोजिट फ्री सेंट्रल एंड एपोकार्पस, तो वैक्सुलरी एस्टिवेशन बेटा पेटल के लिए होता है 1+2+2 अरेंजमेंट होता है, और बेटा P और B में का है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है प्रिमरोज और डायंथस में पाया जाता है। और एक बात याद कर लीजिएगा, यहाँ पे सेप्टा नहीं होगा, अगर सेप्टा आ जाएगा तो उसी को हम लोग बोलने लगेंगे एक्साइल। अपोजिट फिलोटैक्सी होती है गुआवा, ऑसिमम एंड कैलोट्रोपिस। एपोकार्पस फ्री पिस्टिल या कार्पेल, लोटस, रोज एंड मिकेलिया। ज्यादातर कंडीशन कैसी होती है सिनकार्पस, तो वैसे भी आंसर हो गया था आपका A2, पहले ही निकल आया था थर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, जब स्प्लिटिंग होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का। फिमेरिक एसिड, फिमेरिक एसिड बेटा आपका क्रेब्स साइकिल में बनता है, तो यही इनकरेक्ट मैच हो गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब जुड़ता है एसिटिल कोएंजाइम से कंडेंसेशन होता है और बनता है सिट्रिक एसिड, क्रेब्स साइकिल सही है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये भी बनता है ग्लाइकोलिसिस में। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में तो ATP का फॉर्मेशन होता है, ये होता है बेटा ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो 113 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, तो बेटा आपके ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके बाद ग्लैंड है बेटा आपका बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, और है सेमाइनल वेसिकल। लेकिन बेटा एक और खास बात है यहाँ पे, ये दोनों पेयर्ड हैं और एक ऐसा अनपेयर्ड है।
तो आज सेमाइनल वेसिकल गया, पेयर्ड बचा, प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं होता गया, प्रोस्टेट पेयर्ड होता नहीं गया। अब बचा क्या आंसर आपका, दूसरा और तीसरा। आ बल्बो यूरेथ्रल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। तो आपको बस फोकस करना था पेयर्ड और सिंगल में। तो आ मतलब एक, यानी प्रोस्टेट क्या हो गया अनपेयर्ड, और बल्बो और ये क्या हो जाते पेयर्ड। ये सब मिला के क्या बनाते हैं बेटा आपके सिमाइनल पाजमा। तो आंसर हो जाएगा बेटा 14 का 4। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट आर डेवलप्ड इन। तो बेटा गैमेटोसाइट कहां बनते हैं, ह्यूमन के बॉडी में, वो भी कहां पे, आरबीसी में, ठीक है ना। लेकिन बेटा याद रख लेना, गैमेटोसाइट का बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि जब तक नहीं होता फर्टिलाइजेशन तब तक हम सेक्सुअल बोल नहीं सकते हैं, और फर्टिलाइजेशन होता है गट ऑफ मॉस्किटो में। तो इसलिए बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पाया जाता है, मॉस्किटो की बॉडी में। तो 115 का आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 116, अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट 2000 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ। देखिए अगर टोटल पूछा रहता बेटा तो कितना हो जाता 784। तो ये जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हो आप, लेकिन देखिए यहाँ पे टोटल नहीं लिखा, प्लांट स्पीसीज लिखा है। तो टोटल जो था वो कितना था, लास्ट 500 ईयर में 784 एक्सटिंक्ट हुई है। लेकिन बेटा अगर हम इसको बाइफर्केट करें तो 359 इनवर्टिब्रेट का होता है, 338 होता है वर्टिब्रेट का, और 87 होता है प्लांट का। तो किसका पूछा है, प्लांट का। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। नंबर ऑफ सेल इज ग्रेटर इन फीमेल गैमेटोफाइट देन मेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही है, फीमेल गैमेटोफाइट में 7, मेल में मैक्सिमम कितना 3। स्पोरोपॉलिन प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट एक्साइन में पाया जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होगा, जहां छूट जाएगा उसको बोलते हैं जनपोर, वहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है। फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड की सेलुलर थिकनिंग होती है, और एक इसका पार्ट होता है एम्ब्रायोसाइट। तो सारी बातें सही हैं, तो 117 का हो जाएगा आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 118, इन यूज साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट विच स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। तो डिप्लोटीन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। लेप्टोटीन में धागेनुमा होता है, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, बाइवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में। डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, कियाजमेटा बनता है, और ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट में ये मंथ्स और ईयर में, क्योंकि आपको पता है ऊ साइट में जो मियोसिस 1 और 2 चलती है दोनों रुक रुक कर चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2n। तो जाइगोट 2n है, pn क्या होता है 3n, ये हो जाएगा नॉट 2n। जाइगोट 2n, मेगास्पोर मदर सेल 2n, फ्लोरल पार्ट सब क्या है, स्पोरोफाइट है तो क्या होंगे 2n। याद कर लीजिएगा बेटा, प्लांट का अगर बॉडी लीजिए सब कुछ क्या है 2n है। अब आइए फ्लावर में, एंथर 2n है, स्टेमन का फिलामेंट 2n है, एंथर वाल 2n है, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है। इसके बाद जब मियोसिस से माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल और मेल गैमेट, यही खाली n है मेल वाले में। अब आइए फीमेल में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीवाल, इंटेगमेंट, न्यूसलस, मेगास्पोर मदर सेल, यहां तक क्या है सब 2n। अब उसके बाद n आएगा, मियोसिस से मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, एम्ब्रायोसैक, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एक्सेल, पोलर न्यूक्लियाई, सब क्या है n है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा 2n, और एंडोस्पर्म वाला हो जाएगा 3n। तो आंसर हो गया 119 का सेकेंड। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शली इफेक्टिव। तो कहते हैं एड्स का ट्रीटमेंट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग से करना पार्शली इफेक्टिव है। बिल्कुल सही है, बस ये आपका थोड़ा समय दे सकता है आपको, लेकिन बचा नहीं सकता, क्योर नहीं कर सकता। रीजन क्या है, क्योंकि एड्स कैसा है बेटा, आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस इतना तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि इनको जब तक आप पहचान के ट्रीटमेंट करोगे तब तक ये बदल चुके होंगे। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। बिल्कुल गलत है। कहते हैं एड्स का जिस दिन इन्फेक्शन हुआ और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, इस टाइम लैग को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और बेटा इंक्यूबेशन पीरियड आपका मंथ से लेके ईयर तक हो सकता है, 5 से लेके 10 साल। तो बेटा आपका पहला सही हो गया और दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस।
तो बेटा जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें आपका डेवलपिंग फीटस डेवलप कर रहा है, तो जाहिर है जब फीटस डेवलप कर रहा होगा तो इसकी कोशिकाएं इस एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जा सकती हैं। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करिए और इसकी क्रोमोसोम की कैरियोटाइप बनाइए, तो जब अगर एक्सेस हो जाएगा तो फीमेल और एक्स वाई हो गया तो मेल। हालांकि इसका ढूंढा गया था कि भैया कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है उसका पता करने के लिए, लेकिन बाद में लोग क्या करने लगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और बेटा अगर एक्सेस हो गया फीमेल, फीमेल लोग सोचते शादी ब्याह पैसा दुनियादारी सोच के, पहले का सोचता आपका नहीं, तो कहते थे ये इसका मिसयूज हो गया, फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अमोनिया का कोई मतलब नहीं है, डिटेक्शन ऑफ फिटल डिजीज ये करते हैं, लेकिन ये मिसयूज नहीं है, ये इसका यूज था इसीलिए किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 121 का सेकेंड। 122 इन ब्लड CO2 कंपैरेटिवली डिफ्यूज इजीली बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सही है। कहते हैं 100 ml ब्लड, वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, डिलीवर करता है 4 ml CO2 टू द एल्वलाई, जबकि डिफरेंस होता है खाली 5 पार्शियल प्रेशर का। जबकि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml O2 टू द टिश्यू को, जबकि प्रेशर का डिफरेंस अच्छा खासा है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फैक्टर वो भी कितना गुना ज्यादा होता है, 20 से 25 टाइम्स। इस कारण से ये 4 ml तक डिलीवर कर पाता है। प्लाज्मा के जरिए बेटा 7% ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो गलत हो गया, तो जिन ऑप्शन में बी है उसको हटा दीजिए, तो आंसर तो अपने आप निकल के आ गया आपका सेकंड। 122 का आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि करेक्ट पूछा है। CO2 डिफ्यूजेज इनटू ब्लड पासेज इनटू RBC एंड रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म बाइकार्बोनेट। पहले H2CO3 बनेगा, ये टूट के किसमें बदल जाएगा, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के लिए 70% ट्रांसपोर्ट होता है, एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो रिवर्सिबल यानी दोनों डायरेक्शन में काम करता है। क्लोराइड एंड डिफ्यूजेस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू RBC टू मेंटेन आयनिक, बाइकार्बोनेट जब बढ़ने लगा तो क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, और ए मेंटेन करने के लिए आयनिक बैलेंस को। तो A C D, बी गलत हो गया आपका। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज, तो बता लंग्स के अंदर का प्रेशर, यानी इंस्पायरेशन मतलब अंदर हवा आनी है तो बाहर ज्यादा अंदर कम, यानी कैसा हो जाए नेगेटिव, यानी वॉल्यूम क्या हो जाए ज्यादा, प्रेशर हो जाए कम, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इंटरकोस्टल मसल वो एक्सटर्नल वाली, रिब्स को बाहर उठाएंगे, और डायफ्राम क्या हो जाएगा फ्लैट, तो आपका वॉल्यूम बढ़ा, तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिंपल सा रूल है, हमेशा मूवमेंट किधर होता है, हाई टू लो, तो बाहर का ज्यादा तो अंदर क्या हो जाएगा कम। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड, नहीं भैया यहाँ पे सिट्रिक एसिड होना चाहिए था, तभी तो इसका नाम होता है, पहले प्रोडक्ट के नाम पे रखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसलिए नाम रखते हैं TCA साइकिल, तो पहला गलत हो गया। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी पे चलता है, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे चलता है, तो पहला गलत दूसरा सही, आंसर हो जाएगा 124 का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, ABA इनहिबिट सीड जनरेशन, बिल्कुल है, जबकि मोस्ट केस में ABA और जिब्रेलिक एसिड एंटागोनिस्टिक होता है, तो जिब्रेलिक एसिड क्या सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। ABA क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या बेटा आपका स्ट्रेस हार्मोन, साइटोकाइनिन स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता, यही गलत हो गया और यही पूछा है, तो आंसर ये हो गया। इथाइलिन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, देखो बेटा अगर आ जाए सीड जर्मिनेशन तो आप लगाएंगे जिब्रेलिक एसिड, लेकिन अगर पीनट सीड है या पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग आ जाए तो इथाइलिन लगाइएगा। अगर आ जाए इंटरनोडल इलॉन्गेशन तो लगाइएगा जिब्रेलिन, लेकिन आ जाए इंटरनोडल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट तो लगाइएगा इथाइलिन। द मैट्रिक्स ऑफ विच
सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए, a few ribosome 70s ribosome and component required for protein synthesis and aerobic respiration। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस कर दिया, हालांकि देखिए यहां तक की बातें कॉमन थी कि भाई डीएनए, राइबोसोम और 70s वाला और आरएनए ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और बेटा आपके क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। लेकिन अब हमको डिफरेंशिएटर क्या ढूंढना पड़ेगा, देखिए क्या ढूंढेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो यहां पे एक वर्ड दे देगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तब पकड़ लोगे। दूसरा क्लोरोप्लास्ट होगा तो यहां पे लिखेगा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस हो गया। तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन प्लस प्रोटीन वर्ड आएगा। तो यानी किसकी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही साथ मैट्रिक्स और स्ट्रोमा शब्द बेटा एक ही होता है, अलग नहीं होता। लेकिन आपकी एनसीईआरटी माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स टर्म यूज करती है और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा टर्म यूज करती है, हालांकि है दोनों एक ही, ठीक है ना। तो आंसर तो निकल के आ गया 126 का थर्ड। लेकिन बच्चा ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे करिएगा डिफरेंशिएटर, यानी यहां पे प्रोटीन दोनों बनाते हैं, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी, और यहां पे कार्बोहाइड्रेट यानी फोटोसिंथेसिस वर्ड अलग से आएगा। टेट्राड इज मेड अप ऑफ, टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड यानी 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम, तो 4 नहीं होगा, 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम ईच विद 2 क्रोमेटिड, टोटल हो गया 4। बाइवेलेंट कहलाएगा या टेट्राड, बनेगा जाइगोटीन स्टेज में और क्लियरली विजिबल होगा पैकेटीन में। तो 127 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टुवर्ड द एनोड, तो बेटा डीएनए पे चार्ज देखिए, डीएनए पे चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए नेगेटिवली चार्ज, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ऐसा है, तो ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। और एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो 128 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। एनोड पॉजिटिव है इसलिए भाग रहा है, क्योंकि आपको पता अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेज रिपल करते हैं। A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi body before they are released from its trans या maturing phase। बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स सिस या फार्मिंग फेज से फ्यूज करते हैं और मैचुरिंग फेज से आपके ग्लाइकोसाइलेशन या मॉडिफिकेशन के जरिए सेक्रेटरी वेसिकल या लाइसोसोम के रूप में निकलते हैं। द गोल्गी ऑपरेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड। अब मटेरियल की पैकेजिंग यानी मॉडिफिकेशन करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड बनाएगी, और जिसकी जरूरत सेल के अंदर या सेल के बाहर दोनों होती है। तो आइदर टू इंट्रासेलुलर या सेक्रेटेड आउटसाइड, तो दोनों बातें सही है। आंसर हो जाएगा 129 का फोर्थ। साथ ही साथ याद कर लेना 1898 कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी को ढूंढा था। डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। पैरेलल लगे हुए आपके सिस्टर्नी होते हैं, 2 फेस होते हैं, कॉन्वेक्स सिस या फार्मिंग, कॉन्केव ट्रांस या मैचुरिंग। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स देन टेम्परेट रीजन इज ड्यू टू, तो ट्रॉपिकल एक तो समय ज्यादा मिला, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, एनर्जी ज्यादा है। तो मोर सीजनल, यानी सीजनल नहीं होगा, आपको बोलना चाहिए मोर प्रिडिक्टेबल, लेस सीजनल। फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, नहीं ये तो टेम्परेट का था। हाईली वेरिएबल क्लाइमेट, नहीं, तो इस जगह अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी और कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, कांस्टेंट इन्वायरमेंट, लेस सीजनल, और शुरू से ग्लेशिएशन नहीं है, टेम्परेट में ग्लेशिएशन था। तो 130 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम, तो बेटा रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीफ का है, और लीफ में देखिए लीफ लेमाइना इंटायर या इंटैक्ट है, तो सिंपल लीफ हो गई, तो कंपाउंड गई, सिंपल लीफ होगी, कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू साइकस, तो यूनिसेक्सुअल डायोसियस है, बायसेक्सुअल नहीं होगा। यूकैरियोट है, बिल्कुल सही है क्योंकि जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। सीड बियरिंग होता है लेकिन नेकेड सीडेड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा, ये भी सही है। तो हो जाएगा बेटा आपका 1 2 3 4 सही हो गए, एक गलत हो गया, पूछा क्या है, करेक्ट। तो 132 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फीमेल कॉकरोच। फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका, ऊथिका आप बनाएगा कोलैटरल ग्लैंड, 9 से 10 ऊथिका एक बार में फीमेल
रिलीज करती है और उसमें 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं। फैलिक ग्लैंड बेटा मेल में पाया जाएगा, तो फीमेल है तो मेल का होगा। एनल स्टाइल मेल का फीचर है, स्पर्मेथिका फीमेल में है, टिटिलेटर मेल का है, सूडोपेनिस की तरह बिहेव करेगा, तो हो जाएगा बी और सी और ई नहीं होगा। तो कहीं पे देख लो ई गया, सी है तो गया, बी है तो गया, आंसर अपने आप क्या हो गया ए और डी। तो 133 का आंसर हो जाएगा पहला। इन काकरोच विच स्ट्रक्चर आर मोर देन 50 नंबर। हेपेटिक सेका बेटा आपका 6 से 8 होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल 100 से लेकर 150 होता है। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हैंडगट पाया जाता है, और ये पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ओमेटिडिया बेटा आपके हर आंख में 2000 होते हैं, याद रखिएगा, ई चाहिए, तो टोटल तो 4000 हो जाएंगे। स्पायरेकल बेटा आपके 10 पेयर होते हैं, तो ये टोटल हो गया 20। और ऑस्ट्रिया आइदर साइड पाया जाएगा, अगर 13 चैम्बर हैं तो 26 हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी और ओमेटिडिया सी, तो आंसर हो गया सेकेंड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉकरोच एंड फ्रॉग, इन बोथ द नंबर ऑफ टेस्टिस आर सेम। नहीं भाई सही नहीं है, गलत है। पहली बात तो अगर हम बात करें, नहीं दोनों के लिए सही है ना, तो कॉकरोच में बेटा अगर हम देखें तो टेस्टिस आपका चौथे से लेके छठे तक सेगमेंट तक पाया जाता है और पेयर्ड होता है, और फ्रॉग में भी पेयर्ड है, तो बिल्कुल सही है, नंबर तो सेम है। चैम्बर ऑफ हार्ट इन फ्रॉग इज ग्रेटर देन कॉकरोच, उल्टा कर दिया है। कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है और फ्रॉग में कितना होता है 3 चैम्बर्ड, तो हार्ट का जो चैम्बर है फ्रॉग में कम है कॉकरोच से, तो पहला बी गलत हो गया। अब उठाइए, बी की वजह से गया, बी की वजह से गया, और पहला सही है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए सी और ई। बोथ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वल स्टेज के जरिए होता है, ड्रेस्टिक चेंज होगा, जबकि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस तो होगा लेकिन लार्वल नहीं, निम्फल स्टेज की थ्रू होगा, 13 बार मोल्टिंग करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों में ओपन है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा कॉकरोच में, फ्रॉग में क्या होगा क्लोज। द नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ग्रेटर इन कॉकरोच देन फ्रॉग, ये सही है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल था, यहाँ पे संख्या कितनी है 100 से लेकर 150, यहाँ पे किडनी कितनी होती है 2, तो आंसर हो जाएगा ए सी और ई। वैसे भी आप आंसर पहले निकाल लिए थे। तो बेटा ये डिस्कशन रहा एफएसटी 0 टेस्ट नंबर 14 का, और प्यारे बच्चों आगे का डिस्कशन कराएंगे शैलेंद्र सर, फिर उसके बाद आपका कराएंगे विक्रम सर, तो ज्वाइन करिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा, एफएसटी का टेस्ट अच्छे से दीजिए, एनालाइज जरूर करिए, एरर को आइडेंटिफाई करिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 अभी मनीष सर ने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 136 टू 170। तो क्वेश्चन नंबर 136, सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इन। oogenesis की बात हो रही है, फीमेल्स में ओवोनिया से शुरू होगा, ओवोनिया में मल्टीप्लिकेशन फेज और ओवोनिया मल्टीप्लाई होंगे, और इसके बाद ग्रोथ फेज, यहाँ पर प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में यहाँ पर मियोसिस 1 होती है जो अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, और ये कंप्लीट होती है जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन। इससे बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी प्लस सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte जो होगा इसमें मियोसिस 2 शुरू हो जाती है, बट ये भी अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज स्टेज, और ये कंप्लीट होती है विद द एंट्री ऑफ स्पर्म। और सेकेंडरी oocyte से यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवा। तो करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो 2 इक्वल साइज ओवम, 2 सेकेंड पोलर बॉडी, 1 ओवम एंड 1 सेकेंड पोलर बॉडी, 1 ओवम एंड 1 फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पर 1 ओवम एंड 1 सेकेंड पोलर बॉडी। 136 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। Since the origin and diversification of life on earth, how many mass extinction of species happened? तो टोटल 5 जो है वो हो चुके हैं एक्सटिंक्शंस ऑलरेडी, और 6th एक्सटिंक्शन इज प्रोग्रेस। 5 एक्सटिंक्शन, तो यहाँ पर कितने हुए हैं उनके बारे में पूछा गया है।
टोटल 5, और 6 एक्सटिंक्शन जो है ये इस समय प्रोग्रेस में है, और ये इसमें और 5th जो हुए हैं जो अर्लियर एक्सटिंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो ये 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। तो 137 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू। तो ह्यूमन हार्ट में चारों तरीके के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल भी है, कनेक्टिव भी है, मस्कुलर भी है और न्यूरल टिश्यूज भी हैं। ओनली एपिथेलियल, एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल किसके फॉर्म में, एंडोथेलियम, एपिकार्डियम में एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो कॉर्ड्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पर, और वॉल्स के जो फ्लैप हैं। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर कार्डियक है, तो ये न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ओनली लिखा हुआ है, न्यूरल टिश्यू नहीं लिखा है। इन कनेक्टिव टिश्यू फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कनेक्टिव टिश्यू में सही है, फाइबर्स जो हैं ये स्ट्रेंथ के लिए, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। टाइप्स ऑफ फाइबर्स अगर यहाँ पर देखे जाएं कनेक्टिव टिश्यू में, तो कोलेजन है, कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। इसके बाद इलास्टिन फाइबर्स हैं, येलो कलर के होते हैं, और रेटिक्यूलिन फाइबर्स। दीज आर द टाइप ऑफ फाइबर्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 138 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स। और बायोस्फीयर रिजर्व्स किस में आते हैं, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब ऑन साइट, जहां पर वो ऑर्गेनिज्म है वहीं पर उसको कंजर्व किया जाए। तो ऑन साइट कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम्पल है इसका। बाकी नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं। तो 90 यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो 139 का राइट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम आर कॉल्ड। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कोई भी पार्ट जो यूज किया जाता है जिससे पूरा प्लांट ग्रो किया जाएगा, इस पार्ट को बोलते हैं एक्स प्लांट। और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो इस मेथड से तैयार किए जाते हैं उसको बोला जाएगा माइक्रो प्रोपगेशन। टिश्यू कल्चर मेथड से माइक्रो प्रोपगेशन। और ये कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है सोमा क्लोन्स। तो यहाँ पे पार्ट पूछा गया था, तो ये पार्ट कौन सा कहलाता है, ये एक्स प्लांट, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स जो होंगे ये इस मेथड से जो पौधे तैयार होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे से। सोमैटिक हाइब्रिड्स, तो ये प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज करके तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। दो अलग अलग प्लांट के स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। द एनिमल ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड्स विच एनिमल्स। तो प्राइमेटा ऑर्डर है, ये क्लास मैमेलिया में आता है। फाइलम कॉर्डेटा, इसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन ये सारे इंक्लूडेड हैं, ह्यूमंस भी। करेक्ट आंसर होगा 141 का फोर्थ। Now we move to another question, question number 142. The cerebral hemispheres are connected by a tract of nerve fibers. तो cerebral hemispheres ये जिस tract से connected है ये white fibers का है, और इसको बोलते हैं corpus callosum। इस tract को बोला जाता है corpus callosum, जो दोनों cerebral hemispheres को connect करेगा। और ये कॉर्पस कैलोसम जो होगा ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मैमेलियन ब्रेन का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन ब्रेन।
तो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक लोब, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन ऑफ ANF. ANF क्या है? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या करता है? ये रास मैकेनिज्म जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अपोजिट काम करेगा. रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का काम क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है. कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा. तो ये क्या करता है? ये इसके अपोजिट है, ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है. और ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. रिड्यूसेस द GFR. और डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, वैसो डायलेशन करता है. तो ये सारे फंक्शंस हो गए ANF के. तो यहाँ पर रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, इट कॉजेज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, डिक्रीजेस GFR. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 143 का फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 144. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कैमेलियन. कैमेलियन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो कैमेलियन क्या है? ये लिजर्ड है, ट्री लिजर्ड, जो ट्री पर पाया जाता है. 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. सही था ये स्टेटमेंट. 3 चैम्बर्ड हार्ट. रेप्टाइल्स में इन जनरल क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है. क्रोकोडिलिया जो ग्रुप होता है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्रोकोडिलिया, ये पूरा ग्रुप जो है ये 4 चैम्बर्ड है. इसमें 4 चैम्बर्स हैं. रेप्टाइल्स हैं बट इसमें एक्सेप्शन है. तो ये ठीक है. स्केल्स आर प्रेजेंट. स्केल्स हैं ये, कॉनिफाइड स्किन, हार्डेंड. तो ये स्केल्स ठीक है. इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. प्लेटियल मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक फाइलम सारे कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है, क्लास रेप्टिलिया. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स. फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है. ड्राई स्किन प्रेजेंट होती है. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑल, A, B, C, D and E. 144 is fourth. Question number 145. Select the correct statement for equisetum. तो equisetum is a pteridophyte. Pteridophyta का मेंबर है ये. In equisetum vascular tissue is present. तो ट्रैकियोफाइट्स हैं ये, पहले लैंड प्लांट्स हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. ट्रैकियोफाइटा का मेंबर है. ठीक है. इन इक्विसेटम राइजोम इज प्रेजेंट. राइजोम क्या है यहाँ पर? ये अंडरग्राउंड स्टेम है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ये. और ऊपर की तरफ इसमें लीव्स प्रेजेंट होंगी, लीव्स, और नीचे की तरफ रूट्स और लीव्स बेयर करता है. इन इक्विसेटम स्ट्रोबिलस और कोन इज एब्सेंट. ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है. एब्सेंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट है. और ये कैसे? होमोस्पोरस होते हैं. इन इक्विसेटम स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज. तो यहाँ पर लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? डिप्लॉइड, 2N. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. इन इक्विसेटम ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट. इक्विसेटम में ट्रू रूट है, स्टेम है, लीव्स है, और ये सही है. तो करेक्ट आंसर हुआ A, B, D and E. C इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 146. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम. तो अगर इकोसिस्टम को देखा जाए, इट विल फंक्शन एज ए इंटीग्रेटेड सिंगल यूनिट. अगर हम लोग इन प्रोसेसेस को कंसिडर करते हैं, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ये एक यूनिट की तरह वर्क करता है. तो ये सही दिया हुआ है यहाँ पर, चारों ही सही है, तीनों सही होंगे. तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. 146 इज 4. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 147. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तो डिकम्पोजिशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? डिकम्पोजिशन में शुरुआत फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म,
कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन और फाइनली मिनरलाइजेशन। तो ऑर्गेनिक मैटर्स का मिनरल्स में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन, इसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन। फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर क्या होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनका सॉइल होराइजन में पहुंचना और प्रेसिपिटेट हो जाना एज अनअवेलेबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं लीचिंग। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होंगे। और ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में डार्क एमॉर्फस कोलॉइडल और न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। और इसके बाद फिर मिनरल्स, तो इसको बोला जाएगा मिनरलाइजेशन। नॉट इंक्लूडेड पूछा हुआ है तो यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन इज वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो इसको बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। 147 इज थर्ड। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर एरेना जहाँ पर एक्टिविटीज होंगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज या माइटोकॉन्ड्रिया, तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, मेनली सेलुलर एक्टिविटीज कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। Now question number 149, in animal cells during which phase the centriole duplicates in the cytoplasm, तो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेशन किस में, एस फेज में। और एस फेज में डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो डीएनए की पैकेजिंग में रिक्वायर्ड है। तो हिस्टोन प्रोटीन इज सिंथेसाइज डीएनए एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये सब एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 150, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से जब मल्टीप्लिकेशन होगा और स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ग्रोथ फेज के बाद यहाँ पर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर होगा मियोसिस 1 स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पर मियोसिस 2 स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड जो होगा फिर ये चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में। टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, हेड का फॉर्मेशन, एक्रोसोम का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पर राइट आंसर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। 150 इज फर्स्ट। स्पोरुलेशन जो है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, एंसिस्टेशन अमीबा में होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए, और स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। कंपेनियन सेल, कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो कंपेनियन सेल किसमें, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, और इसके बाद यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब किसके कंपोनेंट हैं, ये फ्लोएम के। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये भी वेसल्स, वेसल्स भी ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, तो ये भी किसके कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सही दिया हुआ है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ये भी ठीक है। यहाँ पर डिपोजिशन होता है किसका, पेक्टिन का, हेमीसेलुलोज का और सेलुलोज का। स्क्लेरेनकाइमा, टाइप ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम, तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये टाइप ऑफ शूट अपाइकल मेरिस्टेम नहीं है, ये परमानेंट टिश्यू उसका टाइप है। शूट अपाइकल मेरिस्टेम किसका बना होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का। शूट अपाइकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, ये परमानेंट टिश्यू, और ये कैसा होगा, डेड होगा।
दो फॉर्म में होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो इनकरेक्ट मैच यहां पर हो गया फोर्थ, 151। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल, जो स्टिंगिंग सेल्स में यहां पर जो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये कैप्सूल प्रेजेंट है, ये स्टिंगिंग सेल है पूरी, और जिसमें टॉक्सिन भरा होता है उसको बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, और ये इसको बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। तो नेमेटोसिस्ट ठीक है। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। टीनोफोरा, टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज बोलते हैं। सिल्क वर्म, सिल्क वर्म इज राउंड वर्म, ये गलत दिया हुआ है। सिल्क वर्म किसका मेंबर है? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का। और राउंड वर्म्स जो हैं ये क्या है? ये राउंड वर्म्स एस्केलमेंथीज के मेंबर्स हैं। द इनकरेक्ट मैच यहां पर कौन सा हुआ? ये फोर्थ, 152। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहां पर करेक्ट मैच पूछा गया है। ऑपरकुलम टेट्रापोडा, तो ये ऑपरकुलम तो प्रेजेंट है, ये ऑस्टिकथीज है, बोनी फिश है, लेकिन टेट्रापोडा का नहीं। ये किसका मेंबर है? ये सुपर क्लास पाइसीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बटरफ्लाई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ये एव्स नहीं है, एव्स यहां पर गलत है, ये इंसेक्ट ऑर्थोपोडा का मेंबर हुआ। ये पाइला, एप्पल स्नेल, एसिमेट्रिकल। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन टॉर्शन की वजह से एडल्ट स्टेज में टॉर्शन होगा, घूमेगा, तो ये कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकल, सही है। और फाइलम इसका क्या है? मोलस्का। तो यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा है, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। स्नेक, बाइसेक्सुअल रेप्टिलिया, मेंबर सही है, बट ये बाइसेक्सुअल नहीं, ऐसे होंगे यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर करेक्ट मैच होगा थर्ड, 153 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 154। डॉग, डॉग इज ए मैमल, क्लास मैमेलिया का मेंबर है। पैरट, पैरट जो होगा ये एव्स का। ट्री लिजर्ड, कैमेलियन, रेप्टाइल है ये। पेंटाडा, अनदर नेम इज पर्ल ऑयस्टर, और ये फाइलम मोलस्का का मेंबर है। तो मैचिंग यहाँ पर सामने ही दी हुई है। ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 4। क्वेश्चन नंबर 155, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया हुआ है। स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही हूँ, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, और जो सुपीरियर वाली होगी वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। तो ये सही स्टेटमेंट है, और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस पर दिया है, ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। इनको एंडो नहीं, एंडो क्या होगा? जो बॉडी के अंदर है, इनको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 155 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म किस तरह का? प्लस प्लस टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों जो इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म है। जैसे फंजाई, फंजाई किसमें? माइकोराइजा, लाइकेन, माइकोराइजल एसोसिएशन फंगस का विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। लाइकेन किसका है? एल्गी और फंजाई का, तो ये ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट बीज वगैरह, ये किसके साथ? फ्लावर्स के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप।
ऑफ्रिस, ऑफ्रिस क्या है? ये मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ये एम्प्लॉय करता है सेक्सुअल डिसीट, पॉलिनेशन करवाने के लिए सेक्सुअल डिसीट, डिसीट मीन्स धोखा। तो ये भी सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है फोर्थ, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, नियरली ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। फाइटो मीन्स प्लांट, फेगस मीन्स टू ईट। तो फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये कितने होते हैं? नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, ये फाइटोफेगस है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर ये कितना होगा? ये P700। यहाँ पर ये क्या दिया है? डायग्राम NCERT से। यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 लेबलिंग, और ये क्या है? ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो A क्या होगा? A फोटो सिस्टम 1 गलत दिया हुआ है, B इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है, C जो है ये P680, एक तो यहाँ पे 680 नहीं 700 होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट, in photosynthesis equation what is the number of molecule of water in reactant and product respectively? photosynthesis equation में molecule of water in reactant and product, तो 6CO2 plus 12H2O, और ये बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का C6H12O6 plus 6O2 plus 6 molecules of water। तो वाटर का पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये हो गए और प्रोडक्ट हो गया ये, तो ये 12 और 6, 159 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट के लिए इनकरेक्ट कौन सा? तो यहाँ पर मेम्ब्रेनस कंपोनेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर देखा जाए तो ये ग्रैना लैमेली जो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स होगा, और ये हो गया स्ट्रोमा लैमेली जो दो ग्रैना को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर फ्लूइड पार्ट होता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा हो गया जिसमें डार्क रिएक्शन होगी, और ये ग्रैनम जहां पर लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है तो स्ट्रोमा लैमेली है, ग्रैना है, स्ट्रोमा है। क्रिस्टी, क्रिस्टी कहां पर होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन की जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो 160 का आंसर हो गया फोर्थ। 161, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑक्सीटोसिन ये मिल्क इंजेक्शन के लिए हार्मोन है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन कैसा है? ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए क्या? ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, सही है। और इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा? ये ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को किस में? ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस। और ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन करेगा रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये भी ठीक है फोर्थ। तो A is 1, B is 2, C is 3 एंड D is 4। 161 का मैचिंग सामने दिया हुआ है। Now we move to another question, question number 162. Select the correct match for vertebral column. Vertebral column के लिए correct match अगर पूछा जाए तो सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री कितने होते हैं? 7। थोरैसिक कितने होते हैं? 12। लंबर कितने होते हैं? 5, और सैक्रम है 1। तो
तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं यूजुअली मैमल्स में, बट नॉट ऑलवेज। स्लॉथ्स वगैरह एग्जाम्पल है जहां पर ये 7 से कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो सम स्लॉथ्स। तो ए आंसर हो गया यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। गाउट, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट में। माइस्थीनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। टेटैनी, टेटैनी जो होती है सस्टेन्ड पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से होती है, लो कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमी। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ए इज सेकंड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज थर्ड। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 163 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 164। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। वेना केवा, वेना केवा कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। तो यहाँ पर ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, जो ऊपर से इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रही है और ये नीचे से, ये कहाँ पहुँचाएंगे, ये राइट एट्रियम में। तो कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, वेना केवा में ऑक्सीनेटेड नहीं डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलता है, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, गलत हो गया। पल्मोनरी वेन, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रिया। तो पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक, ये डिवाइड होगी पल्मोनरी आर्टरीज में, ये लंग्स में ब्लड पहुंचाएगी, और लंग्स के बाद फिर ये यहाँ से दोनों तरफ से 4 ओपनिंग आकर के खुलती हैं लेफ्ट एट्रिया में। तो पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, ये एक्सेप्शन है, वेन्स में वैसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड गलत दिया हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में पहुंचता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 164 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 165। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल प्लांट, जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी, और टॉल प्लांट ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। राउंड येलो सीड्स, ये होमोजाइगस है राउंड के लिए, और ये येलो, वाई डोमिनेंट होता है स्मॉल वाई पर, तो ये भी राउंड येलो सीड्स, ये भी ठीक है। और यहाँ पर कैसा होगा, ये राउंड होगा और ये ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव है, ये ग्रीन, तो एक ग्रीन सीड, लेकिन ये रिंकल्ड नहीं, कैसा होना चाहिए था, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर ये राउंड के लिए। तो 165 का इनकरेक्ट मैच हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 166। Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes was performed on Vicia fabae। तो विसिया फेबा पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ये क्या थे, टेलर थे और इनके सहयोगी, टेलर एंड कलीग्स, 1958 में रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज की थी, फेबा बीन्स, विसिया फेबा या फेबा बीन्स, और इन्होंने प्रूफ क्या किया था, इन्होंने प्रूफ किया था कि क्रोमोसोम्स में भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो भी सेमी कंजर्वेटिव मोड। 166 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 167। द सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड प्रॉब्ली अराउंड, तो ये 320 मिलियन ईयर्स अगो। नाउ 168, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन भी है, ग्लूकागॉन भी है, कॉर्टिसोल्स भी। बीटा सेल्स
पैंक्रियाज की ये इंसुलिन सिक्रीट करती हैं और इंसुलिन कैसा है, ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। ग्लूकेगॉन ये आता है अल्फा सेल से और ये कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ा देता है। और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल कैसा है, ये भी हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कहाँ से आता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो ये सब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 169, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर क्या होगा, पॉली एम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में, ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस में होता है, सिट्रस में, सही है। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन इज ए मेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। न्यूसेलस, न्यूसेलस 2n है, स्पोरोफाइट। न्यूसेलस क्या है, ये ओव्यूल, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक जिसमें प्रेजेंट है वो सब क्या है, वो न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट्स। तो स्पोरोफाइट हुआ, ये सही है। ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी को बोला जाएगा लोक्यूल। प्लीम्यूल और रेडिकल, प्लीम्यूल से क्या डेवलप होता है, शूट सिस्टम। तो यहां पर इनकरेक्ट मैच हुआ 169 का 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो जुरासिक, ये सब क्या दिए हुए हैं, ये पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड, डेवोनियन पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। और इधर दिया हुआ है एरा, सीनोजोइक, सीनोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक। तो यहाँ पर अगर करेक्ट मैचिंग देखी जाए, जुरासिक पीरियड ये किस में, ये मीजोजोइक एरा में। क्रेटेशियस, ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस ये तीनों ही किसमें, मीजोजोइक एरा के, मीजोजोइक। डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये पैलियोजोइक। और क्वाटरनरी पीरियड, टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड ये हैं सीनोजोइक एरा के, सीनोजोइक। तो करेक्ट मैच यहां पर हुआ 170 का 3rd। So I have covered my portion. Now further discussion will be carried by Vikram sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 14, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ था। और इस पेपर को आप सबने पढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। आज ये यूट्यूब का सेशन है पेपर एडिशन का, और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 70 तक हमारे सीनियर साथी डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया। थैंक यू मनीष, शैलेंद्र सर, आप लोग के पेपर बेहतरीन एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 से आगे की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 171 आपके सामने एक सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब देखिए, आपको मालूम है कि एस्कैरिस, एस्कैरिस से बीमारी होती है एस्कैरियासिस, ठीक। अब एस्कैरियासिस के लक्षण इंटरनल ब्लीडिंग होता है, और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज होता है, मस्कुलर पेन होता है, और फीवर है, और एनीमिया है। इतनी बीमारियों का इस बीमारी के लक्षण है। तो अगर हम ये कहें कि भाई एस्कैरियासिस लिखा हो या एस्कैरिस की वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग होती, तो ये मैचिंग सही है, क्योंकि मैचिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई पहलू मैच करते हैं। फाइलेरियासिस में क्या होता है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जेनिटल ऑर्गन भी इससे इफेक्टेड होते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन है। और ये किससे होता है सर, ये होता है बुचेरेरिया से, जो कि एसके हेल्मेंथीज का मेंबर है। तो एस्कैरिस और फाइलेरियासिस ये दोनों के दोनों क्या है, एसके हेल्मेंथीज हैं। रिंगवर्म आपको पता है, ये फंगल बीमारी है, ट्राइकोफाइटान, इपिडर्मोफाइटान और माइक्रोस्पोर नाम के जिनरा जो फंजाई के होते हैं, इनका हमारे शरीर पे स्केल लेजन होता है, ड्राई लेजन भी होता है, याद रखिएगा, ये ड्राई लेजन भी होता है, और बहुत तेजी से दांत के रूप में बढ़ता है, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, घुटनों के बीच में, और हीट और मॉइस्चर इसको बढ़ाता है, सबकी बुक में लिखा है। फिर देखिए, आपको मालूम है कि एक बीमारी होती है मलेरिया, और मलेरिया सर किससे होती है, ये होती है प्लाज्मोडियम से, ठीक, प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनोफ्लीज। और जब इससे होती है फीवर, लेकिन इस खास बात इस फीवर में ये है कि 3 to 4 डेज में रेगुलर इंटरवल पर 3 से 4 दिन पर बहुत ही चिल और बुखार देके, मतलब जाड़ा दे के बुखार आता है। तो चिल हाई फीवर एवरी 3 to 4 डेज, ये सिम्टम एवियासिस के नहीं, ये मलेरिया के सिम्टम हैं।
और एम्बियासिस के सिम्टम आपके ये थे, जैसे आपकी खूनी पेचिश पड़ना, इंटेस्टाइन में थोड़ी सी दर्द होना, ये सिम्टम। और किससे होता है? एंटाइवा से होता है। तो ये लक्षण आपके मलेरिया के हैं। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए सर, आपको मालूम था कि जब आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, इम्यूनिटी, तो एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड। ठीक, इनेट इम्यूनिटी होती है सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, और ये 4 प्रकार के, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, 4 प्रकार के होते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपकी बुक में कुछ दिए गए हैं। तो अगर आप फिजिकल बैरियर की बात करेंगे तो इसमें स्किन आता है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन के जो ट्रैक्ट की कवरिंग होती है, जैसे कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट की, उनकी कवरिंग भी होती है। तो ये सही कोटिंग होती है। फिजियोलॉजिकल में सलाइवा इन द माउथ है, ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये बैरियर इधर रहता है, ठीक है, सलाइवा इन द माउथ है। और दूसरी चीज आपके टीयर, आंखों से आंसू निकलना, ये भी है। और एसिड इन द स्टमक एक प्रकार का ये बैरियर है फिजियोलॉजिकल। और सेलर बैरियर में ल्यूकोसाइट होते हैं, और ल्यूकोसाइट में कौन कौन सी, जैसे आपकी नेचुरल किलर है, नेचुरल किलर है, ठीक, और उसके बाद आपका न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, तो ये आपके ल्यूकोसाइट होते हैं। अब साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? सपोज ये एक सेल है और एक वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक केमिकल निकालती है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन बगल वाली सेल जो हेल्दी होती है उसे इस फर्दर इन्फेक्शन से, जैसे ये वायरस रुकेगा तो है नहीं, यहाँ इन्फेक्शन किया तो फिर सराउंडिंग सेल को भी इन्फेक्ट करेगा। तो फिर सराउंडिंग सेल को जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरल प्रोटीन निकलता है इंटरफेरॉन। तो साइटोकाइन बैरियर जो होता है मैक्रोफिल टिश्यू नहीं होता, ये सेलुलर बैरियर का एग्जाम्पल है। ये बात याद रखिएगा भाई, सेलुलर बैरियर का एग्जाम्पल तो यही गलत है। साइटोकाइन बैरियर क्या होगा? इंटरफेरॉन, तो ये गलत है आपका फोर्थ आंसर। फिर देखिए आपसे कहा गया था कि किताब में आपकी बुक बना कि एल्कोहलिक बेवरेजेस की अगर आप बात करें, एल्कोहलिक बेवरेजेस, तो ये डिस्टिलेशन से भी बनते थे और विदाउट डिस्टिलेशन भी बनते थे, ऐसा आपकी किताब में लिखा हुआ है। ठीक, विदाउट डिस्टिलेशन, तो जब डिस्टिलेशन की बात करेंगे तो इसमें विस्की आएगा, ब्रांडी आएगा और रम आएगा। और विदाउट डिस्टिलेशन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें वाइन है, ठीक है, और इसमें बियर है। ठीक, ये आपको पता, तो भाई विस्की विद डिस्ट ठीक दिख रहा है, बियर में विदाउट डिस्टिलेशन होना चाहिए सर, यही गलत है। ठीक, ये गलत हो गया। और आपको मालूम था कि जब सेकेंडरी आपकी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप देख रहे थे, जिसको आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक, और इसके एरेशन टैंक में एक स्ट्रक्चर बना फ्लोक्स, जो क्या होता है सर? ये फंजाई और बैक्टीरिया के नेटवर्क्स थे, ना कि प्लांट वायरस का। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और लैक्टोबैसिलस से क्या निकलता है सर? लैक्टिक एसिड, और एसिटिक एसिड किससे? एसिटोबैक्टर। तो ये भी गलत है। आपसे पूछा गया करेक्ट, दैट इज सेकंड आंसर। अब देखिए सेलेक्ट द प्लांट सेल। आपको मालूम है कि अगर हम पैनक्रियाज की बात करें, पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। और जब आप एंडोक्राइन की बात करते हो तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें कई प्रकार की सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमैटोस्टिन। तो बीटा सेल्स एक एनिमल सेल्स की बात है, तो ये गलत है सर। लेडिक सेल, आपको पता, जब आप टेस्टिस की बात करते हो, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जगह जगह पर, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में आपकी एक इंटरस्टिशियल सेल होती है, इसी का दूसरा नाम लेडिक सेल होती है। क्या निकालती है सर? ये तो एंड्रोजन निकालती है। एंड्रोजन जो होता है ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है, तो ये भी आपके ह्यूमन टेस्टिस की बात है। सर्टोली सेल जो होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है, जो कि डेवलपिंग मेल जर्सल है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये भी टेस्टिस की बात है। तो ये तीनों तो एनिमल की बात हो गई सर। और वूली फॉर्म सेल, आपको मालूम था कि मोनोकाट लीफ में जब पानी कमी होती है, वाटर स्ट्रेस, तो पत्तियां क्या होती हैं जो आपकी एक्सपोज सरफेस पे थी वो थोड़ी इनवर्ड कर्ल हो जाती है। क्यों होती? इसी बुलीफॉर्म सेल की वजह से। जब आपकी फ्लैसिड कंडीशन होता है तो बुलीफॉर्म सेल इनवर्ड कर्लिंग कराती है, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, और सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन घटेगा। वाटर स्ट्रेस में एडाप्टेशन है एक प्रकार का। दैट इज द सेकेंड आंसर। बुलीफॉर्म सेल कहाँ पाई जाती है? मोनोकॉट लीफ, ठीक, मोनोकॉट लीफ, और इसी को आइसोबायोटर लीफ भी कहते हैं। सेकंड आंसर।
अब देखिए, आपको मालूम था कि जब आप टिश्यू की बात कर रहे थे, प्लांट टिश्यू की, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मल टिश्यू छोड़कर सब ग्राउंड टिश्यू है। अगर आप लीफ की बात करें, लीफ में, तो लीफ में जो मीजोफिल है, मीजोफिल, मीजोफिल ये ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। मीजोफिल जो है ये ग्राउंड टिश्यू है, और ये किसका बना होता सर? पैरेन्काइमा का, ठीक है। ये बना होता है किसका? पैरेन्काइमा का, ग्राउंड टिश्यू। ये बात समझ में आ गया? ये तो ठीक है। और डाइकाट रूट में कार्टेक्स, और आप देखिए जब आप रूट की बात करते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप डाइकाट रूट की बात करोगे तो जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमा का बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का नहीं होता भाई, ये गलत है, ये पैरेन्काइमा है, ठीक, पैरेन्काइमा। तो ये तो गलत हो गया। और मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट होता है। क्या फिर कैम्बियम गलत है, दैट इज। अब ये भी, ये सही है, नहीं होता इसलिए, तो सेकेंड आंसर। आपको मालूम है सेल साइकिल में एक लाइन लिखी है कि जो आपका रेप्लिकेशन है और सेल डिवीजन है, ये बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। किसी में भी गलतियां हुई तो एक बड़ी बीमारी होगी। आपको पता है कि अगर एक बेस पेयर हट जाए, निकल जाए, डिलीट हो जाए या इंसर्ट कर जाए तो म्यूटेशन हो जाता है, उससे बीमारी हो जाती है। ये तो आपको पता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ठीक। तो ये कहते हैं कि भाई आपको मालूम है कि G1SG2 यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ या क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हुआ, इसके आगे ये मियोसिस माइटोसिस किसी में जाएगी, हम माइटोसिस ही अगर मान लें, लेकिन सेल साइकिल के तो पूरे पार्ट हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब इसको स्पेसिफाई किया है। और सेल डिवीजन की साइकिल जो एम फेज है ये बहुत ही कोऑर्डिनेट होती है। आपकी किताब में जेनेटिक्स में लिखा है कि फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन इन एनाफेज अगर हो जाए तो एनीफ्लॉइडी होता है, घट भी सकता है, क्रोमोसोम बढ़ भी सकता है। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाए तो आपका पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। इसका मतलब रेप्लिकेशन तो प्रॉपर अगर हुआ है, लेकिन आगे की प्रक्रिया जो सेल डिवीजन साइकिल अगर वो प्रॉब्लम कर रही है तो कहीं ना कहीं भयंकर बीमारी होगी और उससे बड़ी समस्या पैदा होती है। इसलिए लिखा हाईली कोऑर्डिनेटेड, बिल्कुल सही लिखा है सर। अगर एनाफेज में समस्या हो गई, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, तो क्या हो जाएगा? एनोफ्लॉइडी। और अगर टीलोफेज में समस्या हो गई तो उसका साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। तो ये तो बीमारी हो जाएगी। आपको पता, चाहे रेप्लिकेशन हो और चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, सब में कैटलाइजेशन का हो तो 5' 3' ठीक है। और आपको पता कोई मिस्टेक हो गई तो म्यूटेशन, एक बेस पेयर घटेगा, दो बेस पेयर घटेगा, बेस पेयर्स घट जाएंगे, क्रोमोसोम कट के अलग हो जाएगा, हर तरह से म्यूटेशन होगा, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। फिर लिखा से टाइप ऑफ एंजाइम। आपको पता है प्रोटीन को डाइस करने वाला एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए को आरएनएज, डीएनए को डीएनएज। और सर ये आपको पता था जब आप लाइकोपेरान पढ़ रहे थे, लाइकोपेरान, तो उसमें जेड, वाई, ए और आई जीन था। जेड क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये परमिएज। आपको पता है एक सेल है, इस सेल को अगर लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो पहले तो ये इसके अंदर इंटर करे, दैट इज परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी बढ़ाने का काम यही परमिएज करता था। इसका ये भी एक एंजाइम है। और लैक्टोज तो सर सबस्ट्रेट है, इंड्यूसर है, ये एंजाइम नहीं है। इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है वो है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो भाई ए बी सी, ठीक, और उसके बाद डी, इतने आपके एंजाइम दिख रहे हैं मुझे, दैट इज थर्ड आंसर। तो आपसे एंजाइम पूछा गया था, ए बी सी डी, ये सब एंजाइम है। फिर देखिए ये आपको याद होना चाहिए, आप नहीं याद करोगे हम आपसे याद करवा लेंगे। ये सही है, ये सही, ये सही है। ये आपका आर्जिनिन का याद होना चाहिए था आपको, आर्जिनिन। अब आप कैसे याद करेंगे वो आप खुद देख लें। एमिनो एसिड आपके केवल 20 हैं, तो एक एक एमिनो एसिड का आप एक एक करके याद करिए। कोडान से एमिनो एसिड मत बचिए, आप एमिनो एसिड से कोडान की तरफ बढ़िए। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए एनालोगस आर्गन के 4 एग्जाम्पल दिए हैं, वही एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए। ये गलती कभी मत करिएगा कि सर अगर दोनों कोऑर्डिनेट के हैं तो आपके हमेशा होमोलोगस होगा, नहीं, उनकी ओरिजिन पर डिपेंड करता। क्यों? पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों कोऑर्डिनेट है, लेकिन इनके फ्लिपर में अलग है। ये फोरलिम्ब मॉडिफिकेशन है और ये केवल आपकी स्किन की फोल्डिंग है, फिन्स की तरह से। यह तो स्वीट पोटैटो आपको पता है ये किसका? रूट, ये स्टेम और विंग्स ऑफ ये आपके नॉर्मल मॉडिफिकेशन मेम्ब्रेन है, और ये आपकी किसकी मॉडिफिकेशन? फोरलिम्ब का। तो आई ऑफ ऑक्टोपस सही भाई, ए बी सी डी। और ये रिजल्टेंट किसके होते हैं? ये रिजल्टेंट निकल के आते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के, ठीक। और ऐसा क्यों है सर? क्योंकि इनकी इंसेस्ट्री अलग है, डिफरेंट इंसेस्ट्री। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के ओरिजिन डिफर है, ठीक। तो सब सही भाई, ए बी सी डी।
थर्ड आंसर। लिखा सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर पीवीआर, ये हिंट सेकंड नहीं है, यहाँ पर आप लोग इसको हिंट थर्ड कर लें, ये हिंट थर्ड है। ठीक है बच्चों, ये हिंट थर्ड। अब आपको डायग्राम अगर पीवीआर 322 का ध्यान से देखें तो यहाँ सीएलए फर्स्ट है, इक्वार फर्स्ट है, हिंट थर्ड है, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर एम्पायर है, यहाँ पर टेटार है, और यहाँ पर लिखा रोप। इस पर क्या होता है सर, पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, और रोप पे क्या है सर, पीवीयू सेकेंड, और यहाँ क्या है बैमेच 1, सेल 1, इतने आपके दिए हुए हैं। ठीक, तो इक्वार फिफ्थ जो है ये आपका पीवीआर 322 के लिए गलत विकल्प है। ठीक है, तो इक्वार फर्स्ट, हिंट थर्ड, और पीवीयू सेकेंड, ये रोप पे होता है, याद रखिएगा। तो ये आ गया फर्स्ट आंसर। अब देखिए तो फॉलोइंग, मान लीजिए आपकी एक सेल है, प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है और ये रहा आपका डीएनए। ठीक, ये डीएनए है, तो सबसे पहले आप क्या डाइजेस्ट करेंगे सर, इसके सेल वॉल को, ठीक, और इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को, और क्या चीज़ आरएनए को। इतना डाइजेस्ट करेंगे तो क्या बचेगा मैक्रोमॉलिक्यूल में, आपका बचेगा डीएनए। तो सेल वॉल डाइजेस्ट, सेलुलोज, प्रोटीन, प्रोटीएज, आरएनए, आरएनएज। आपके दिमाग में जो बुक में किताब लिखी है वो क्यों सेलुलेज की नहीं, वो सेल वॉल के रेफरेंस में है। अगर आपको डीएनए आइसोलेट करना है तो बाकी के सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स या जो भी अदर कंपोनेंट है सेल के, उसको डाइजेस्ट करना होगा। तो ये सभी रिक्वायर्ड हैं, फोर्थ आंसर। अब देखिए हमें पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसका ऑथराइजेशन और उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात जीन की है, क्योंकि जीन अगर चेंज हो गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो लिखा कि कौन सी होती, जीएसी होता है, ये हमारे देश का संगठन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, ठीक है, कमेटी, ये कमेटी है भाई, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बाइट, और ये एसीसी एक प्रकार का सीमेंट का ब्रांड है, ये तो आपको पता ही है। दैट इज सेकेंड आंसर। और देखिए व्हाट इज अल्फा वांटेड, आपको मालूम था कि जब आप ट्रांसगेनिक एनिमल की हेडिंग में पढ़ रहे थे, ट्रांसगेनिक एनिमल, तो ये कहा गया कि कुछ ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज को टीच करते हैं। उसी प्रकार से एक बीमारी थी इम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है, और इसमें सरफेस एरिया एल्वेलाई घट जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए एक बीमार बनाया गया था केमिकल, क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और ये क्या है सर, ये तो ह्यूमन प्रोटीन है। ठीक, ह्यूमन प्रोटीन है, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए आप जब टेस्ट क्लास की बात करते हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो क्या निकल के आता है सर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, इसका मतलब हमेशा जो टेस्ट क्रॉस आता है वो कैसा आता है, 50-50। और ऐसे अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, और आपकी बुक में इसे क्या बताया गया है सर, इसे बताया गया है वाइट, और इसे क्या बताया गया है, इसे बताया गया है वायलेट। तो हमें 4/2 50%, 4/2 50%, वाइट का परसेंटेज 50। अगर हम वायलेट का पूछते सर तो भी 50 आंसर आता था। थर्ड आंसर, टेस्ट क्लास में 50-50 रेशियो आता है। ठीक, अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। मेंडल तो अपने समय बोल गए थे कि एक जीन के दो पेयर होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, ये इस पे डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी इस पे डोमिनेंट होता है। ठीक, और हेटेरोजाइगस पेयर में जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट एलील होता है। लेकिन समय समय पर नेचर में नई नई चीज़ें खोजी जाने लगी। तो ऐसे एक पौधा था एंटीराइनम स्पीसीज, जिसको स्नैपड्रैगन कहते हैं, डॉग फ्लावर, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक, तो इसमें देखा गया कि कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, ये तो आपका रेड फ्लावर था नो डाउट, स्मॉल आर ये वाइट फ्लावर था नो डाउट। लेकिन जब पहली क्रॉसिंग हुई, ठीक है, पहली क्रॉसिंग, तो हमें तो मिल गया। लेकिन जब आप F2 जनरेशन में देखते हो, F2, तो हमने सेल्फिंग कराया, देखा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है, इसे ये मिला हमें रेड, जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं। लेकिन सर ये हमें पिंक मिल गया, मतलब बीच का, मतलब ना ये पूरी तरह वाइट है ना पूरी तरह रेड है, मतलब रेड पूरी तरह वाइट पे डोमिनेट नहीं हो पाया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये इसका फोर्थ आंसर, इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों का रेशियो 1:2:1 आता है, ये बात याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। अब देखिए इन मेंडल डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, आपको पता कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था, इन्हीं की सेल्फिंग कराई गई थी। तो पहले तो इनके गैमीट देखिए, एक कैरेक्टर ये है
और एक कैरेक्टर का पेयर ये है। जब इनको आप खोलेंगे, एक को खोल लिया जाता है, ठीक है, और इसको अलग कर लिया जाता है ऐसे इन दोनों से। तो एक बार इससे आपने कराई, इसमें एक गैमेट ये बन गया और एक गैमेट ये बन गया, एक गैमेट ये बन गया, और यही से 4 और उसे भी डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का मतलब n बराबर 2 और टाइप ऑफ गैमेट दैट इज 2 की पावर 4। तो 4 प्रकार गैमेट यही थे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये गैमेट नहीं है। ए बी सी डी का आंसर हमारा फोर्थ। फिर देखिए, आपको पता है कि जब ऑटोसोमल की आप बात करते हो, ऑटोसोमल, ठीक, और ऊपर से रेसेसिव, तो रेसेसिव बीमारी में कैरियर बीमारी आ जाती है। जैसे सपोज ऑटोसोमल है, ये एक एलील है तो ये कैरियर, और दोनों एलील है तो डिजीज, और ये कैसा है, नॉर्मल। तो मैं कह रहा हूं कि जीनोटाइप ये भी है, जीनोटाइप ये भी है, जीनोटाइप ये भी है, तो बीमारी कौन शो कर रहा है, ये वाला जीनोटाइप जो है वो डिजीज फिनोटाइप को शो कर रहा है, डिजीज फिनोटाइप को शो कर रहा। तो ये रहा हमारा HbS, ये सिकिल सेल एनीमिया के आपके डिजीज फिनोटाइप को शो कर रहा है। थर्ड आंसर, ये कैरियर है, नॉर्मल है। अब देखिए, नॉट इन वन ट्रांसक्रिप्शन, आपको पता सिग्मा फैक्टर जो था वो RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ता था तो क्या होता था, इनिशिएशन, और जब रो जुड़ता था टर्मिनेशन। और स्प्लाइसिंग तो आपको पता था यूकैरियोट्स में होने वाली ये प्रॉपर्टी थी स्प्लाइसिंग, जिसमें हम इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को जोड़ते हैं। तो ये सब के सब, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यूकैरियोट्स का है कि प्रोकैरियोट्स का है। तो हम जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम सभी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म, और ऑल ऑर्गेनिज्म में आपका प्रोकैरियोट्स भी होता है, यूकैरियोट्स भी होता है, ठीक है। और वैसे भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है भाई, ये तीनों। चलिए, अब मान लीजिए आप कंफ्यूजन में हो कि प्रोकैरियोट माने कि यूकैरियोट, तो या तो इसे छोड़ देंगे या तो बाकी को। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ही एमिनो एकाइलेशन ऑफ टीआरएनए है। ये क्या होता है, सपोज दैट ये टीआरएनए है, इसका एक एमिनो एसिड आर्म होता है, एमिनो एसिड आर्म होता है। ये एमिनो जब इससे जुड़ता है तो ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, एनर्जी लगती है, तो इसी को बोलते हैं एनर्जी ऐड होती है, चार्जिंग हो जाती है, एमिनो एकाइलेशन चार्जिंग। तो ये कब होता है सर, ये ट्रांसलेशन के समय होता है। कब होता है सर, ये तो ट्रांसलेशन के समय होता है, तो ये ट्रांसलेशन का पार्ट है ही नहीं। तो हमें पूछा गया नॉट इनवॉल्वड ट्रांसक्रिप्शन डी एंड ई, और डी और ई के अलावा सी डी ई। और मान लीजिए हम अगर केवल प्रोकैरियोट कंसीडर करें, यूकैरियोट ना करें, तो सी डी ई का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम ये पूरा मानेंगे कि ये सभी ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाले ट्रांसक्रिप्शन की बात है, यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। डी एन ई ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अब देखिए, सेट द आरई, अभी आपने देखा हिंट सेकंड पहला आई था जिसके 5 सवाल के फंक्शन ढूंढा गया था। पीवीयू फर्स्ट पीवीआर 322 पर है, BMH1 पीवीआर 322 है, पीएसटी फर्स्ट भी पीवीआर 322 पे। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दूसरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने वाला, दैट इज ये रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम है, रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम है। तो ये तो नहीं है भाई यार, ए बी सी ई, तो ए बी सी क्या होगा, ये पहला आंसर। फिर लिखा है आपकी किताब में कहा गया कि एग्रोबैक्टीरियम टीमियोफेसियम के पास जो प्लाज्मिड था उसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्यों टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एक टी डीएनए होता है। क्यों टी डीएनए, ये टीएनए ट्यूमर काज करता है, क्या काज करता है, ट्यूमर, और ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर है। इसका मतलब ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी पौधे में ट्यूमर काज करता है, ठीक, ट्यूमर काजिंग होता है ये। तो इसका मतलब एग्रोबैक्टीरियम कैंसर काजिंग होता है, कैंसर सेल में बदल सकता है। भाई नॉर्मल सेल है, आपने उसको ट्यूमर बदल दिया किसी प्लांट में, तो भाई ये रहेगा। और मेज सीफैन सील इनसे कोई लेने, फर्स्ट आंसर। फिर देखिए, आपको पता है जब आपने ऑक्सिन की बात की थी, ऑक्सिन ये क्या है सर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और उसमें भी कौन, प्रमोटर, ठीक, इतना तो आपको पता प्रमोटर है। और ये 2 प्रकार का था, पहला सिंथेटिक था सर, और एक होता नेचुरल, ठीक। नेचुरल ऑक्सिन में आपकी किताब में IAA दिया हुआ है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, और सिंथेटिक में दिया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और 2, 4, D
2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक ये दिया हुआ, तो इसका मतलब ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है और एक प्रकार का ये पीजीआर है और ये डाइकॉट पर इफेक्ट करता है, ये वीडीसाइड होता है, वीडीसाइड होता है। ठीक है, सेकेंड आंसर। फिर देखिए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। आपको मालूम है कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, तो इसमें बेसिक 3 चीजें होती है, एक होता है सेल और एक होता है फाइबर और एक होती है इसकी मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। जो सेल होता है यही फाइबर सिक्रेट करता है और यही मैट्रिक्स भी। फाइबर और मैट्रिक्स लगभग लगभग सब में सेम ही रहते हैं, क्यों? कोलेजन या इलास्टिन ये फाइबर होता है, मैट्रिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड या मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ये फाइबर एब्सेंट है, ठीक, फाइबरलेस है, इसीलिए फ्लूइड करती है। इसका मतलब सभी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होता है, यही गलत है, सेकेंड आंसर। और एरियोला एडिपोज ये लूज है आप, और कनेक्टिव टिश्यू वैसे 3 प्रकार के आपको बताए गए थे, पहला लूज, दूसरा डेंस और तीसरा स्पेशलाइज। ये 3 प्रकार से आपको बताए गए हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। और लूज में आपका एरियोला एडिपोज और डेंस में डेंस रेगुलर इरेगुलर। डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल टेंडन लिगामेंट और स्पेशलाइज में बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, ठीक। बोन क्या होता है? स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है बॉडी, बिल्कुल हमारी बॉडी जो आपको दिख रही है बोन पर ही टिकी हुई है। फिर लिखा है कि बहुत से ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में बोन से रिप्लेस हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, सेकेंड आंसर, यही गलत है। फिर देखिए नॉर्मली आपको पता है जब आप पढ़ते हो ब्लड, जब कहीं कटिंग हो जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो फिर वहाँ क्लाटिंग शुरू होती है, ठीक, इतना तो आपको अभी तक पढ़ा था आपने, ब्लड क्लाटिंग शुरू होती है, शुरू हो जाती है। क्यों होती है सर? एक होता है फाइब्रिनोजन, ध्यान से देखिए, फाइब्रिनोजन ये बदलता है कैसे? फाइब्रिन में, किसकी मदद से? थ्रोम्बिन की मदद से। और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन ये बदलता है थ्रोम्बिन में, किसकी मदद से सर? कैल्शियम आयन या थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से, ठीक। इसका मतलब ये दोनों ब्लड में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग अब करेंगे जब फाइब्रिन या थ्रोम्बिन बनेगा। नॉर्मली हमारे ब्लड में ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है, इसीलिए हमारे ब्लड जब कटिंग होती है जहाँ से ब्लड निकलता है वहाँ तो क्लॉट करता है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और एक तरह से बॉडी का अडाप्टेशन, अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट कर जाएगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेन है कि नॉर्मली और बॉडी ब्लड इज कैन फ्लो, क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये क्लॉट नहीं करता विदाउट क्लॉटिंग। और नॉर्मली इन आवर बॉडी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव फॉर्म नॉर्मली क्यों सामान्यता जरा सा भी कटिंग हो जाए कहीं से तो देखो पपड़ी जम जाती है, फाइब्रिन की होती है, ठीक है। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो भी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, मेन यही दोनों होते हैं, फोर्थ आंसर। फिर लिखा है फॉलो, आपको इतना मालूम था कि आप नेफ्रॉन की बात करते थे तो यहाँ से शुरू हुआ आपका, ये रहा एफरेंट आर्टियोल और ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक। और ये आपका क्या? बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। और यहाँ से पहला स्ट्रक्चर पीसीटी और पीसीटी के बाद ये डिसेंडिंग हेलने लूप और फिर असेंडिंग और ये डीसीटी। इतने पार्ट तो आपके नेफ्रॉन के हैं, ठीक। नेफ्रॉन के क्या क्या आ गया सर? पीसीटी आ गया, डीसीटी आ गया, हेलने लूप आ गया और बोमेंस कैप्सूल आ गया, ठीक। इतने पार्ट आ गए। लेकिन सर टीसीटी क्या चीज है सर? टीसीटी आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है, दैट इज ये हाइपो कैल्सेमिक हार्मोन है, ये एक प्रकार का हार्मोन है, सेकेंड आंसर। अब देखिए पहला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फाइब्रस रूट सिस्टम का है और फाइब्रस रूट सिस्टम तो आपके मोनोकाट में होती है, उसका एग्जांपल वीट दिया है, ये हमको सही दिख रहा है। दूसरा ये है टर्निप और टर्निप ये फूड स्टोरेज को शो कर रहा है, फूड स्टोरेज, ठीक। और फूड स्टोरेज में कौन सा? ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है और इसकी फैमिली होती है क्या? ब्रेसिकेसी, तो फैमिली ठीक दिख रही है, फूड स्टोरेज भी सही दिख रहा है, ये भी ठीक है। अब देखिए ये हमें दिख रहा है मैनग्रोव प्लांट का एग्जांपल, मैनग्रोव प्लांट, ठीक। और ये एरियल रूट्स है, दैट इज रेस्पिरेशन, इनका नाम न्यूमैटोफोर, ठीक। न्यूमैटोफोर ये क्या है? निगेटिवली जियोट्रॉपिक वर्टिकली अपवर्ड है और ये टैप रूट मॉडिफिकेशन है,
टैप रूट मॉडिफिकेशन, तो ये गलत है। और ये फूड स्टोरेज आपको पता, शकरकंद और ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में नहीं है कि ये 4 में ये सही नहीं, हमें ये बताना इनमें से कितने सही हैं। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। पूछा गया आपसे गलत, दैट इज ओनली सी। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दूसरा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ये नहीं कि आपने 3 दबा दिया तो ये आंसर आ गया, नहीं, पहले इन चारों में ढूंढिए और फिर आपका ओनली सी, दैट इज सेकेंड आंसर। फिर लिखा ट्राइफोलियम, तो आपको पता है ये फेबेसी के मेंबर है। मैरीगोल्ड गेंदे का फूल, ये कंपोस्टी है। कॉटन आपको पता मालवेसी, और मेस क्या है पोएसी। तो भाई देखिए ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी फोर्थ, सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ट्राइफोलियम आपको सेसवानिया ट्राइफोलियम, सेसवानिया क्या होगा फेबेसी, मैरीगोल्ड कंपोस्टी, और कॉटन मालवेसी, और मेस क्या है पोएसी। तो ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी फोर्थ, सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको पता है कि फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, अगर इनके यूनिट्स सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन या पिस्टिल कह लें और कार्पेल, अगर इनके यूनिट आपस में ही यूनाइट हो, अगर मल्टीपल संख्या में हैं, एक से ज़्यादा हैं, आपस में जुड़े, तो क्या बोलेंगे सर कोहेसन। जैसे गैमोसिपेलस, गैमोपिटेलस, सिनेंड्रस, सिनजिनिसियस, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ये कोहेसन। सिनकार्पस, ये क्या है आपका कोहेसन। लेकिन अगर आपका दूसरे यूनिट से जुड़े, जैसे सपोज कोरोला एंड्रोसियम जुड़े, ईपीपेटेलस, पेरियंथ एंड्रोसियम, ईपीफिलस, ये एडहेसन है। ठीक, तो ईपीपेटेलस क्या हो गया एडहेसन का एग्जाम्पल, तो ये तो गलत हो गया। ब्रिंजल सही है लेकिन ये गलत है। ईपीफिलस लिली सही है, लेकिन सर ये भी तो हमारा एडहेसन का ही एग्जाम्पल है। और सिनकार्पस मैंने बताया, जब कार्पेल की संख्या मल्टी कार्पेलरी हो और आपस में जुड़ा रहे तो उसको बोले कोहेसन, और किसमें आएगा टोमेटो में। ठीक, और फ्री सेंट्रल एक प्रकार का प्लेसेंटेशन है जो कि डायंथस प्रिमरोज में पाया जाता है, लेकिन सर एस्टिवेशन नहीं है, ये तो प्लेसेंटेशन है। क्या है ये प्लेसेंटेशन, तो हमें क्या गलत सही दिखा, थर्ड, हमें सिर्फ सही दिख रहा थर्ड। अब देखिए आपको पता ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज मीनिंग दैट इज 6 कार्बन, और ये एल्डिहाइडिक कुबर है, बिल्कुल कार्बोहाइड है। यूरेसिल का स्ट्रक्चर आप ध्यान से अगर देखें, आपकी किताब में बना, एक ऑक्सीजन इधर है, एक यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ है, दैट इज 2 नाइट्रोजन है, बिल्कुल सही है, और आरएनए में पाया जाता है। ग्लिसरॉल आपको पता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये तो आप स्ट्रक्चर आपकी बुक में ही बना हुआ है। तो क्या 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये सही है और लिपिड है। लेकिन सर एलेनिन की अगर हम बात करें, ठीक है एलेनिन, तो एक स्ट्रक्चर तो आपका यहाँ पे दिख रहा सर, सपोज दैट ये NH2, ठीक, CH और एनिन में यहाँ CH3 होता, तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 ने एमिनो एसिड है, ये बात सही है। तो क्या अगर सही दिख रहा हमें ABC, तो यहाँ पे ओनली ABC, दैट इज सेकेंड आंसर। तो एलेनिन में कितने कार्बन होंगे 3, और ऐसे अगर आप सेरिन की बात करोगे, सेरिन की CH2OH, तो भी 3 कार्बन होता, तो ABC कितने हो गए, तो हमें 3 सही दिख रहा है, सेकेंड आंसर। अब देखिए C3H4AC, ये क्या है सर, ये तो पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड क्या था सर, ये ग्लाइकोलाइसिस का इन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है सर। और यूरेसिल अभी मैंने बताया ये नाइट्रोजिनस बेस है, तो नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन बेस, बेस तो है, और H2CO3 जब उसके नाम में ही लिखा है सर कार्बोनिक एसिड, तो जाहिर सी बात है ये कभी बेस हो नहीं सकता। और ग्लिसरॉल क्या आपको पता ट्राइहाइड्रोफो, ये एक प्रकार का एल्कोहल है, तो थर्ड आंसर हो गया। अब देखिए प्रोलिन, ये क्या है एमिनो एसिड है, ठीक, और ये नाइट्रोजन बेस नहीं है, बात को समझिए। नाइट्रोजन बेस आपकी कैटेगरी ही अलग होती है, दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये एक कैटेगरी ही अलग होती। एराकिडोनिक एसिड एक प्रकार का फैटी एसिड है, फैटी एसिड, वो कौन सा 20 कार्बन वाला, तो ये गलत हो गया, ठीक, ये भी गलत हो गया। और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक एमिथीन है, एरोमेटिक बताए गए थे ट्रिप्टोफिन, टायरोसिन और फिनाइलिन, ये तो ठीक है। और सेलुलोज तो आपको पता है सर ये कार्बोहाइड्रेट है और एक प्रकार का ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है सर
ये तो ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक, तो ये भी गलत है, दैट इज थर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ इस पेपर डिस्कशन का। आई होप पेपर आपको अच्छा लगा होगा और मेरे सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर ने बहुत ही शानदार इसमें किया है। थैंक यू मनीष और शैलेंद्र सर बेहतरीन प्रैक्टिस करने के लिए, और आशा और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से आगे बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मुझे सीखने को मिलेगा का जाहिर सी बात है बच्चों को तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।